दोस्तों, यह दृश्य है भद्रा सुनोटी का। आप देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला भद्रा सुनोटी एक टापू बन गया है। आपके सामने दृश्य है, चारों तरफ पानी है और बीच में मोहल्ला है। दोस्तों, भद्रा सुनोटी गांव झूसी से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर झूसी से गारापुर वाली रोड के बीच में है। आप सोचिए उस वक्त के लिए जब कोई आदमी बीमार हो और उसे तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत हो और नाव वाला एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया हो, उस स्थिति में इस मोहल्ले में उस व्यक्ति के परिवार पर क्या गुजरती होगी जिस व्यक्ति के परिवार में कोई बीमार है। हम यहाँ गए, लोगों ने बताया कि अंधेरा होते ही नाव भी बंद हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी नाव है, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट नाव है। बहरहाल जो भी है, यहाँ पास नाव पर बैठने के लिए लोगों को किराया देना होता है। नाव वाले से मैंने बात की तो नाव वाले ने कहा कि साहब, अभी पिछले बार का ही पैसा नहीं मिला है, फिर भी हम लोगों की सेवा करने चले आए हैं। जो भद्रा सुनोटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि इनको पैसा पता नहीं कब मिलता है, कम से कम हम लोगों को ये पार करा देते हैं, इसलिए हम इन्हें मजदूरी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पैसा अपनी स्वेच्छा से इन्हें दे देते हैं अपनी सुविधा के लिए। आप पानी का आलम देख सकते हैं। ये सड़क है, दोनों ओर खंबे हैं, बीच से ये सड़क गई है। सड़क पर अधिकतम पानी लगभग 20 फीट के आसपास है। नाव वाले ने बताया ये जिस जगह का दृश्य आप देख रहे हैं, इस जगह लगभग 20 फीट है। 20 फीट पानी इस जगह पर है। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। ये वहाँ से कुछ दूर का दृश्य है। आप देख सकते हैं एक मंजिला पूरा डूब गया है और उसके बाद ऊपर का भाग सेकंड मंजिला आपको दिखाई दे रहा है। इस दृश्य में देखिए पूरा एक मंजिला डूब गया। आप ये समझ सकते हैं कि एक मंजिला कम से कम 10 फीट का ज़रूर होता है और 10 फीट से ज़्यादा पानी इस जगह पर है, जो वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा सोचिए, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपनी दुकान खोलनी है और कि कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। बेचारा नाव का इंतज़ार कर रहा है। नाव वाले की मजबूरी ये है कि जब तक नाव भर न जाए वह एक तरफ से दूसरी ओर नहीं आ सकता। अब सोचिए कि घर पर बैठा आदमी कितनी बजे घर से निकले कि वह समय से अपने काम पर, अपने ऑफिस पर, अपने दुकान पर पहुंच जाए। सबसे पहले तो वो दुखी है कि समय से वो पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ पास लोगों ने बताया लगभग 2 महीने से ये आलम है। 2 महीने से लोग नाव का उपयोग कर रहे हैं। कितने तो ऐसे हैं कि घर छोड़कर ही नहीं जा पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर घर छोड़कर चले जाते हैं तो घर में चोरी हो जाती है। ये आपके सामने का दृश्य है। लोग नाव से अपनी गाड़ियाँ उतार रहे हैं। अभी एक महिला भी आई थी, वो इसी नाव से उतरी थी। देखिए इस नाव पर 1 2 3 4 गाड़ी है, 4 बाइक इस नाव पर हैं। नाव वाले भैया ये पटरा लगा रहे हैं। इस पटरा के सहारे ये गाड़ियों को उतारेंगे। देखिए कितना रिस्क है। ये देखिए कितना रिस्क है गाड़ी को उतारना, लेकिन मजबूरी है, आदमी करता है। 3-3 4-4 लोग एक गाड़ी पर लगते हैं
तब गाड़ी उतर पाती है। ये महिला जो दिख रही है ये इसी नाव से आई हुई है। एक गाड़ी उतारने के बाद ये दूसरी गाड़ी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपके सामने ये दूसरी गाड़ी भी उतर गई। अब धीरे धीरे करके ये सारी गाड़ियां उतारेंगे और ये नाव वाला यहाँ पास नाव खाली करके फिर से इधर से लोगों को बैठा लेगा। जब तक इनका नाव भर नहीं जाता तब तक ये लोगों को बैठा लेंगे। दोस्तों, मुझे एक बात और कहनी है आपसे कि आप इस वीडियो को HPS यूनिक ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। ये आपके सामने दूसरे नाव से लोग आ रहे हैं। बड़ा ही दृश्य जो है मार्मिक है। आपके सामने ये दूध वाले भैया हैं। ये पर डे जो है सामान अपना दूध अपने गांव से लेके आते हैं। इनके सामने और बड़ी दिक्कत है। ये तो लोग तो खुद खाने के लिए परेशान हैं, इनको अपनी जानवरों को भी खिलाना है, इनको भूसा भी लेके जाना है। अब सोचिए कि आदमी खुद खाने को परेशान है, अपने जानवर को ये कैसे खिला पाएंगे? है ना कितना कठिन। नाव वाले कोई कितना पैसा देंगे कि इनके जानवर के लिए भूसा ले जाए? जब चारों ओर पानी ही पानी है तो जानवर कैसे जिंदा रहेंगे? उनको तो भोजन चाहिए ना। बिना भोजन कौन जिंदा रह सकता है? चारों तरफ इस क्षेत्र में पानी है। आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम मंगल प्रजापति है। मंगल प्रजापति। तो भैया आप नाव से आए हैं? जी। ये दूध का धंधा है आपका? नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। आपका घर कहाँ है? ये थरवई साहजीपुर। तो थरवई साहजीपुर ये रोड है आपका? आने जाने का ये मार्ग है। ये झूसी में आपका काम है। तो आप इधर से पार होते हैं, ये भर गया है तो आप नाव का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने दिन नाव से आ रहे हैं? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से ये रास्ता बंद है। घर पर थे इसके पहले। आप नाव से आए हैं? नाव वाले कितना पैसा ले लेते हैं एक बार का? 5 रुपया 10 रुपया लेते हैं। 5 रुपया 10 रुपया लेते हैं। यहाँ पानी कब से भरा हुआ है? आज 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन से आप नाव से आ जा रहे हैं। अच्छा, किस काम के लिए आप निकले हैं? काम पर जाने के लिए। सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। घर आपका कहाँ है? ये इसके बीच में है। चारों तरफ गंगा जी है। चारों तरफ गंगा जी है, बीच में घर है। मोहल्ले का क्या नाम है? भद्रा सनौती। एकदम भरा हुआ है, एकदम टापू की टाइप का बन गया है। टापू टाइप का बन गया है। तो सरकार से कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। सरकार के से कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, पुल बनवा दें, थोड़ा सुविधा मिल जाए, बढ़िया पुल बन जाए या सुविधा हो जाए, सरकारी नाव ही आ जाए, कम से कम ये पैसे की बचत हो। बहुत दिक्कत होती है, हर साल ऐसा होता है। हाँ, आप कब से नाव से आ जा रहे हैं? अब आज लगभग 1 हफ्ता हो रहा है। एक हफ्ता से आप नाव से आ जा रहे हैं? ये अली बाढ़ में, वैसे तो 5वीं बाढ़ है। ये 5वीं बाढ़ है। तो 5वीं बाढ़ लगातार ऐसे ही होती है? हाँ, ऐसे स्थिति थी। अच्छा, थोड़ा भी पानी आता है तो यहाँ पास भर जाता है? हाँ, थोड़ा आता था तो हम लोग अपन संघर्ष कर चले आते हैं। इतना पानी तक भी चले आते हैं। जब ज्यादा हो जाता है तब नाव हम लोग सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, नाव का किराया आपको देना होता है? है तो हम कुछ लोगों को दिया जाता है, इसलिए कि भाई भी दिन भर खर्च, आज पैसा तुमको मिलेगा नहीं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है नाव सरकारी है, अगर प्राइवेट है तो वो लेंगे। हाँ, अगर सरकारी है तो नहीं देंगे। तब भी हम लोग दे देते हैं, किसी बात नहीं। स्वेच्छा से दे देते हैं, मानवता के हिसाब से। मानवता के हिसाब से आप उन्हें पैसा दे देते हैं। जी हाँ, मतलब ताकि इनका मनोबल गिरे ना, हम लोगों के सहयोग करते रखें। हाँ, सहयोग करते हैं। हम लोग आते हैं, कम से कम बेचारे शुल्क भी लेते हैं, छोड़े के मिल जाता है। हम लोग पैसे की बात नहीं, हम लोगों की केवल यही साधन वाली बात पड़ रही है। हाँ, साधन पूरा अव्यवस्थित हो। हाँ, अव्यवस्थित है, किधर से कोई रास्ता नहीं। हाँ, तो चाचा सरकार के से कुछ कहना चाहेंगे आप?
सरकार तरफ से क्या हम लोगों को मुआवजा मिले, खेत बाड़ी सब भी डूब गया है। हाँ, पूरी जो है फसल जो है चली गई इस बार हो गई की। है, जानवर है, इनको भूसा भूसा सब इतना महंगा भी हो गया है। जी जी किसी से कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। जी। तो पुल के लिए कुछ कहना चाहेंगे, इधर पुल बन जाए या पुल कुछ? अगर बन जाए हम लोगों का निर्वाह हो सकता है यहाँ पर। जी आज मान लीजिए हमारे बाजा बाबा सब बेचारे यही करते करते चले आए। जी, मतलब हाँ, हम लोग यही। संघर्ष कर रहे हैं, ये आजा बाबा हमारे बाप करके आए, कर चलते चले गए। जी जी अब वही स्थिति बनी है कि बाल बच्चे जो भी यहाँ पर हैं वो भी यही स्थिति रहेगी। कोई प्रशासन अभी तक नहीं ध्यान दिया। अभी तक ध्यान नहीं दिया। हाँ, कई वर्षों बीत गया। जी जी। अच्छा, ये सड़क भी तो लगभग 7-8 साल की है, उसके पहले सड़क और 10 साल हो गई 10 है, साल मगर के आसपास की। हाँ, तो अगर सड़क थोड़ा ऊंची बनी होती, ऊंची बनी होती तब तो वो कुछ सहारा कुछ रहता, सहारा कि मिल चलो, जाता। अब थोड़ा पानी सरकार ने भी जैसे रोड पाई वैसे ही जो है उसी बना सब दिया। अपना निर्माण कर दिखा दिया कि हमने हमने बनवा बना दिया, दिया। ये कर दिया, पास करवा अपने अपने जी, जगह जी। हो गए हैं। अगर सरकार थोड़ा सा ऊंचा करवा देता बांध टाइप का तो करके क्या? बनाई होती तो आज ये मोहल्ले को, भद्रा सुनौटी को हाँ, इतना बहुत सुविधा परेशानी मिल न जाती। झेलना पड़ता है, जितना जी। झेलना पड़ रहा है। का नाम राम कैलाश, कहाँ रहते हैं आप? बदरा में। बदरा है या भद्रा है? नहीं, बदरा। बदरा। तो सुनौटी अगल बगल ही है? नहीं, एक ही में लगाता है, बदरा सुनौटी बोला जाता है। दोनों को भद्रा सुनौटी बोला हाँ। जाता है। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम पैदा भय तब से है। मतलब आपकी पुश्तैनी हाँ, यहाँ से पुश्तैनी, है। हाँ। तो क्या इस तरीके की दिक्कत हमेशा आती है? हमेशा नहीं, लेकिन अब की ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि 2.5 महीना से हाँ गंगे माँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, हाँ। और आने जाने की दिक्कत हो जा रहा है। कोई कमा पा रहा है, कोई नहीं कमा पा रहा है। तो आपका वो इनकम आप स्रोत क्या है? ये लेबरगिरी करते हैं। हाँ, जब पानी ही है तो आप घर छोड़ के जा नहीं पा घर रहे छोड़ हैं। के जा नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसलिए इनकम आप स्रोत भी खत्म हो गई है। खत्म हो गए है खर्चा सोता। कैसे चल पा रहा है आप? खर्चा बड़ी दिक्कत से चल रही है। कैसे आते जाते हैं आप? नाव से आते जाते हैं। नाव से आते हाँ। जाते हैं। नाव वाला पैसा लेता है? पैसा लेता है। तो सरकारी नाव नहीं है क्या? कहते हैं सरकारी है, लेकिन वो उसको बिना पैसा दिए नहीं उतारता। नहीं उतारता। 8 बजे पहले 7 बजे भर में नाव बंद कर देते हैं। अगर जो उस पार छूट गया तो उसी पार रह गया। तो रात को आने जाने की कोई सुविधा कोई नहीं है। सुविधा नहीं। अगर कोई किसी दिक्कत आ जाए किसी के साथ तो किसी की तबीयत खराब हो गया तो यहीं छटपटाई के मरा ही, या तो फिर पड़ा रहा। तो दोस्तों, आपने लोगों को सुना कितना दर्द है इस मोहल्ले के लोगों को, भद्रा सुनौटी गांव के लोगों को। सरकार रोड तो बनवा दी है, बट बहुत नीचे तल पर है, जिससे हर साल यहाँ पानी भर जाता है। लोगों को हर साल ऐसी दिक्कत है। अब की बार तो 5 बार बाढ़ आई। यहाँ ये लोग बताते हैं कि हम 2 महीने से नाव का सेवन कर रहे हैं। 2 महीने से नाव से ये लोग आ जा रहे हैं। सोचिए कितनी परेशानी होती है इन भद्रा सुनौटी के लोगों को। देखिए, ये पूरा एक तल डूब गया है। चूँकि कछारी क्षेत्र है, बच्चे तैरना जानते हैं, तो यहाँ खेल भी रहे हैं। इनके लिए ये पिकनिक प्लेस है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कैसे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, दीजिए पन्नालाल प्रजापति को इजाज़त। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।